हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ उसके बारे में बताना चाहूँगी कि मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो करूँगी कि क्या आपके पर्सन आपके बगैर पछता रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या आपको वो आपके बगैर उनको बुरा फील हो रहा है। इस सब के बारे में हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है और इसे उसी तरीके से आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 पाइल्स बनाई हुई हैं, नंबर 1 पाइल, नंबर 2 पाइल, नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4, ठीक है। और आप इस यहाँ पर कार्ड्स रखे हैं ऊपर, तो आप उनको देख के अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मोर देन 1 पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हो आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। मोर देन 1 आप चाहे तो 2 पाइल सिलेक्ट कर सकते हो या 3 पाइल, जो भी आपको लगता है आप उन पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपकी हेल्प के लिए तो टाइम स्टैम्प दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन चाहूँगी कि अगर आप लोग अपना पाइल नंबर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कौन सी पाइल को चूज़ किया था, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। तो आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और जस्ट ध्यान से देखिए कि कौन से कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा वही पाइल आपकी हो जाएगी, ठीक है। आप मोर देन 1 भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी और पाइल नंबर 2 एंड 3 एंड 4 को हम बाद में देखेंगे। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट करा है, हम पहले नंबर उनके पाइल को रीड करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या थॉट है, क्या वो आपके बगैर पछतावा फील कर रहे हैं, क्या उनको बुरा लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको रीड करेंगे। यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे, तो ये देखिए कार्ड्स लगा दिए। आप कार्ड देख पा रहे होंगे अपने। तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है, काफ़ी उनके अंदर एरोगेंस है, वो हार्ड वर्किंग है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको ऐसा लगता होगा कि उन्होंने काफ़ी कुछ हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस गेन किया है अपनी लाइफ में। और आपसे हो सकता है कि शायद वो एज में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो अपने ईगो को ज़्यादा सेटिस्फाई करना चाहते हैं। अपने ईगो के लिए वो बहुत ज़्यादा उसके आगे उनको कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने अभी तक जो भी गेन किया है खुद के दम पर गेन किया है अपनी लाइफ में, या वो खुद के मतलब होता है ना सेल्फ मेड पर्सन जो है वो उस तरीके के पर्सन हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि क्या जहाँ पर मुझे आपके लिए सोचना चाहिए, तो यहाँ जो ईगो है वो काफ़ी कुछ कहता है, क्योंकि ये पर्सन हार्ड वर्किंग है, ये पर्सन सेल्फ मेड है, ये पर्सन पावर में है, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं। तो इनको ये लगता है कि आपका जो मूव है या आपके बगैर अगर इनका कोई नो कनेक्शन वाला सिचुएशन है, तो यहाँ वो यही सोचते हैं कि आप ही गलत हैं, आपको वो गलत समझते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से वो उनका ईगो जो है वो काफ़ी उनको कोई भी एक्शन लेने से रोकता है। और वो हमेशा होपफुल तो रहते हैं कि वो कुछ भी अच्छा करें, वैसे वो होपफुल यही रहते हैं कि उनके हाथों से कुछ भी गलत ना हो और वो अपने लाइफ में अपने चीज़ों के लिए वो यही सोचते हैं कि सब कुछ सही रहे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके जो पर्सन हैं वो एक अपनी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले पर्सन हैं, और इस वक्त वो आपको ऐसे दिखा रहे होंगे कि उनके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो बहुत सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। वो बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बिज़ी दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपसे नो कनेक्ट करने मतलब नो कनेक्ट वाली सिचुएशन में होंगे। लेकिन उनको ये उम्मीद होगी कि शायद आप उनके साथ में आओगे, शायद आप उनसे बात करोगे, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी और आपने उनसे अभी तक कोई कनेक्ट नहीं किया होगा, कोई बात नहीं की होगी, कोई मैसेज उनके हिसाब से नहीं किया होगा।
तो वो धीरे धीरे आपको लेके नेगेटिव होते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके लिए उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं और वो आपको लेके आपको एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जहाँ तक है मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा जब हुआ है ये आपको काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और आपको ईगो दिखाते हैं। आपको ये दोनों बातें ही पसंद नहीं आती हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से उनको लगता है कि वो बिल्कुल करेक्ट हैं, उनको लगता है वो बहुत ही सही सोच रहे हैं और वो आपको यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि भले ही मतलब कुछ भी हो बट आपको एक्शन लेना चाहिए, और वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। बट आप जब एक्शन नहीं ले रहे हो तो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा फाइट की हुई है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं और वो अभी भी रेडी हैं, अभी भी फाइट करने के लिए। अगली फाइट अगर आप चाहेंगे तो वो फिर से रेडी हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ, अपने स्टेटमेंट्स के साथ में बिल्कुल आपको रेडी दिखाई देते होंगे, हमेशा एग्रेशन में दिखते होंगे, ऐसा भी लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी पुरानी बातों पर स्टेबल रहते होंगे, अपनी पुरानी बातों को लेके हमेशा जो भी आप दोनों के बीच में कोई बात हुई है तो वो अपनी बात के लिए हमेशा ये बोलते होंगे कि ये मैंने जो भी बात कही है वो करेक्ट है, आप ही मुझे नहीं समझ रहे हो, आप अपनी, और वो अपनी बातों को सही साबित करने के बारे में सोचते रहते होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी हैं, अब वो उस बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे मैं अपनी ही बनाई हुई बाउंड्रीज़ को क्रॉस करूं। हो सकता है उन्होंने कहा होगा मैं आपसे बात नहीं करूंगा इतने दिनों तक, उतने दिनों तक, कुछ भी समथिंग लाइक दैट। तो इस वजह से जब वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो अब उन्हें पछतावा हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन वो उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी खुद की बनाई हुई बाउंड्रीज़ है, उन्होंने खुद ने इस चीज़ को बनाया है, तो वो अपनी ही चीज़ को कैसे इग्नोर करें। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। तो आपको मिस करने, आपके बगैर बुरा फील करने के बावजूद भी आपको एग्रेशन ही दिखाएंगे, आपको यही दिखाएंगे कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, आपके बगैर भी मुझे अच्छा फील हो रहा है। हमेशा उनके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चलती रहती होंगी, उनके मन में हमेशा ऐसा होता होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले होंगे, हमेशा आपको यही दिखाते होंगे कि देखो मैं बहुत स्टेबल पर्सन हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास अबेंडेंस है और मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं, मेरी थॉट्स प्रोसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेरी विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कुछ भी इस तरह की चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करते रहते होंगे और आपके अंदर की कमियों को खोजने की कोशिश ज़्यादा रहती होगी। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके अंदर आपसे वही बात मनवाने की कोशिश रहती होगी जो वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से ये वाली बात को एक्सेप्ट करें कि आपने ये गलती की, आपने वो गलती की, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपकी अच्छाइयों को उन्होंने देखना बंद कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अच्छाइयों को वो नहीं देखना चाहते हैं, वो मिस अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं इस चीज़ को कि आपकी चीज़ों को, जो आपके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं आपकी, उस चीज़ों को वो नहीं देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और काफ़ी बुरा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद भी बुरा फील कर रहे हैं, आपको भी बुरा फील कराने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ये एक टेम्परेरी फेज़ है, आपको ये भी मैं बता दूँ, जो फेज़ अभी चल रहा है ये एक टेम्परेरी फेज़ है। अभी उनका एग्रेशन, उनका ईगो इतना बड़ा है कि वो अपने ईगो के सामने कुछ और देखना नहीं चाहते हैं एक्चुअल में। लेकिन ये कार्ड यहाँ है, ये जो बता रहा है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ है, जो भी बुरा फेज़ अभी चल रहा है, अगर लाइफ में कुछ भी चीज़ है तो ये टेम्परेरी है। ऑफकोर्स वो आपको मिस कर रहे होंगे, इस कार्ड से ये भी दिख रहा है कि आपको मिस कर रहे होंगे, आपके बगैर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि उनका ईगो इतना बड़ा है कि वो इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे और अपने आप को यही दिखाएंगे मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। और आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखना उनकी एक हमेशा की मतलब ये होगी कि हाँ मैं आपके बारे में नेगेटिव सोचता था और आपने ही नेगेटिविटी बढ़ाई है मेरे दिमाग में अपने एक्शंस के द्वारा, इनको ऐसा हमेशा लगता है। लेकिन इनका एग्रेशन रहता है कि वो अपनी बात को सही साबित करते हैं और आपकी बात को हमेशा गलत साबित करते हैं और आपकी अच्छाइयों को चाहे आपने कितनी ही की है उसको वो देखना ही नहीं चाहते। ऐसा यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर एक टेम्परेंस का कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि आपको होप रखनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर बैलेंस बनाने की बहुत
ज़रूरत है। लाइफ में कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है, हर चीज़ें बहुत डिसबैलेंस हो जाती हैं, तो आप लोगों को डिसबैलेंस से नहीं घबराना है। अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में है और आपके लिए ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बगैर बुरा फील कर रहे हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश ज़रूर है, लेकिन बहुत जल्द ये सिचुएशन ख़त्म होगी और ये अपनी इस चीज़ से बाहर आएंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे और ये ईगो भी इनका जो है वो भी इनको मतलब समझ में आएगी ये ज़्यादा ही कुछ ईगोइस्टिक हो रहे हैं इस समय पर, क्योंकि रिलेशनशिप में ज़्यादा ईगोइस्टिक होना भी ठीक बात नहीं है। नेगेटिविटी भी, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को किसी के लिए बनाना भी ठीक बात नहीं है, और अच्छाइयाँ जो नहीं देख रहे हैं वो, और बाउंड्रीज़ जो उन्होंने खुद क्रिएट की हैं या फिर आपके लिए एग्रेशन रख रहे हैं, वो सब चीज़ें उनको नज़र आएंगी कि वो खुद के अंदर जब वो झाँकेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये तो गलत हो रहा है। तो ये जब अपने मन में झाँक कर देखेंगे तो उन्हें गलत फील होगा, और भगवान की तरफ से उनको जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनको गाइडेंस मिलेगी कि अपने आप को संभालो, अपने आप को बैलेंस करो, और इस तरह से सबके बारे में बुरा नहीं सोचना है। तो यहाँ पर उनको फिर वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। फिर हो सकता है आपके लिए एक नई बिगनिंग की शुरुआत हो, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। वो आए आपके पास, बैलेंस बनाएंगे, वापस से माफ़ी मांगेंगे अपनी इन सब चीज़ों के लिए, हो सकता है ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो पर्सन है वो अपनी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगेंगे, उन्हें तो समझ में आ जाएगी कि क्या कितना उन्होंने आपके लिए गलत सोचा था। ठीक है, तो यहाँ पर फ़िलहाल मुझे यही रीडिंग दिखाई दे रही है इन कार्ड्स के थ्रू। अगर आपसे ये मैच करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट कार्ड। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था, तो हम लोग उनकी रीडिंग के लिए बढ़ते हैं कि आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपके बगैर अधूरा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, ये देखिए आपके कार्ड आपके सामने लगा दिए हैं। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ही उनकी अपनी खुद की सोच है, उनकी अपनी समझ है, उन्होंने अपने आप आसपास ओढ़ लिया है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने उनके थॉट्स को बांध दिया है, कई दूसरे लोगों ने उनकी समझ को, उनकी थॉट्स को बांध दिया है। और एक जो होता है ना, हम आप जैसे किसी के बारे में हम कोई बात सुनते समझते हैं तो हम अपनी एक बना लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ भाई ये ऐसा ही पर्सन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन ने आपके बारे में भड़काया है इस पर्सन को, और ये पर्सन अब कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे, कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहिए क्या नहीं, काफ़ी बंधा हुआ फील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपके बगैर वो बहुत ही ज़्यादा एक उनके जो भी थॉट है उनको खुद समझ नहीं आ रहा उनका मूव क्या होना चाहिए, उनके थॉट क्या होना चाहिए, क्योंकि वो या तो खुद से या किसी और की वजह से अभी कुछ भी सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो और इस सिचुएशन में क्योंकि जब आप रहेंगे तो परेशान तो होंगे ही, तो ऐसा भी है कि वो परेशान हैं और बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे ये सब चीज़ें चल रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो बहुत जल्द इस पर जो गलतियां हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके बगैर, वो बैलेंस बनाने की भले ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो दिख रहा है कि हर्मिट मोड में भी वो चले गए हैं, नो कांटेक्ट नो कनेक्शन वाली सिचुएशन में अगर वो गए हैं और उन्होंने आपसे बातचीत नहीं की है कुछ भी चीज़ को लेकर, और वो एक हर्मिट मोड की उसमें चले गए हैं, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की बात को सुन रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं, क्या नहीं, क्या सही गलत। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। फिर भी हर्मिट मोड है तो फिर भी वो इनर वॉइस की जब आप अपनी बात सुनते हैं तो आप अपनी उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि क्या सही क्या गलत। तो यहाँ पर
आपके लिए कुछ पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनको आपकी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे। जब वो अकेले में आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। जब अपनी अंतरात्मा में झांकते हैं, भले ही लोगों ने उन्हें भड़का के रखा है, भले ही वो खुद से कोई एक्शन ना ले पा रहे हो, लेकिन फिर वो आपके प्रति एक प्यार उनके मन में आता है और वो आपसे रीयूनियन, रिकनेक्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके बगैर वो बहुत ही असहाय, बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं, बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं आपके बगैर। आपके बिना उनकी लाइफ बहुत अधूरी है, हेल्पलेस है, ये उनको फील होने लगता है। तो वो आपसे रीयूनियन, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है जब भी वो अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, जब भी वो इनर वॉइस को सुनते हैं तब, ठीक है, यहाँ पर वो मतलब बैलेंस भी करना चाहते हैं, अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालना चाहते हैं और आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कि जो भी लोग हैं बहुत ही मैनिपुलेटिंग हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं वो बहुत ही मैनिपुलेटिंग हैं और अपनी चीज़ों को बताते नहीं हैं, अपनी चीज़ों को बताते नहीं हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए उनकी लाइफ में, और बहुत मैनिपुलेटिंग है और अपने आप को वो इस तरह से अपने आप को कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ऐसे अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और वो अपनी दिल की अंदर की बात को नहीं बताते हैं। जब वो बाहर सबके सामने होते तो कभी कभी वो मूव ऑन करने के बारे में भी सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, कभी कभी वो मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, अपनी सिचुएशन से वो सीधा मूव ऑन के बारे में सोचते हैं कि या तो मैं आपसे दूर चला जाऊं, कहीं और चला जाऊं और इस सिचुएशन से मैं फ्री हो जाऊं, ठीक है। और ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग चीज़ें हैं, उनके मन की कहीं ना कहीं अंदर कहीं ये बात भी आती है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो पर्सन ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि वो पर्सन जो है आपके भले ही मैनिपुलेटिंग है, अपने बारे में नहीं बताते हैं। ये भी होता है कि अपनी हर बात उन्होंने अपनी आपसे नहीं बताई होती है, दुनिया के सामने भी वो सारी बातें नहीं समझाना चाहते, सब बातें उनको अपनी ट्रिक्स टेक्निक्स नहीं बताना चाहते कि वो कैसे लोगों की चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या मतलब वो अपने आप को जो इंटेलिजेंट वो समझते हैं, वो चीज़ वो दूसरों के सामने साबित नहीं करना चाहते कि मैं कितने पानी में हूँ, ये वाली बात भी होती है। लेकिन फिर भी आपकी तरफ वापस से वो मूव करना चाहते, कुछ लोगों के लिए मूव ऑन करना चाहते, तो कुछ लोगों के पर्सन वापस से मूव आपकी तरफ ही उनका एक्शन होना चाहता है, आपकी तरफ ही वो आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा फ्लर्टिश हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ये थोड़ा सा फ्लर्टिश हो जाते हैं। थोड़ा जब मैनिपुलेट होते हैं तो वो फ्लर्टिश होना चाहते हैं, दैट्स वाई वो मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब वो हर्मिट मोड में अपनी अंतरात्मा की बात सुनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनर वॉइस जो उनकी सोल है, जब वो उससे कनेक्ट करते हैं, जब अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं, तो वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। आपके बगैर में ये वाली बात है कि वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके बगैर हेल्पलेस हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि इनर वॉइस की बात ज़्यादा सुनेंगे, इनर वॉइस की बात ज़्यादा सुनेंगे। मैनिपुलेशन ज़्यादा देर नहीं चलता है, बट इनर वॉइस आपकी अंतरात्मा आपको झकझोरती है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे जल्द ही जल्द बात करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, फिर से अपनी दिल की बात कहेंगे। आपके बगैर बहुत ही अधूरा फील कर रहे हैं, ये वाली बात वो कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर। और रीयूनियन के बारे में बात करेंगे, अपने दिल का कप आपकी तरफ ही आएंगे, आपकी तरफ ही मूव करेंगे, आपसे ही कनेक्ट करेंगे। चाहे उनका मन कभी कभार उनको मूव ऑन के लिए बोलता हो, फ्लर्टिश हो जाते होंगे, लेकिन दिल की बात यही है कि वो आपको ही चाहते हैं, आपके बगैर अधूरा फील करते हैं, आपके बगैर हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ मैं रेजोनेट की हो, रिलेट की हो। अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ। चलिए नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने अभी पायल नंबर 3 यानी इस कार्ड को चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में इस वक्त क्या आ रही है उनकी सोच, ठीक है।
क्या वो आपके बगैर अधूरा फील कर रहे हैं, क्या आपके बगैर वो बेचारगी फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाले थे, वो लगा दिए हैं सारे के सारे, तो आपको अपने कार्ड्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। रेडी तो हैं पर स्टक वाली फीलिंग्स ज़्यादा हैं, आपके बगैर अधूरे हैं कि नहीं, उनको ये वाली बात आपसे बोलने में समझ नहीं आ रहा है। वो रेडी तो हैं अपने ऑफ़र के साथ, अपने मैसेजेस के साथ, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज सेंड करना चाहते हैं, लेकिन स्टक होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने आपके साथ क्या कमी रखी, आपको क्या कमी रखी कि आप मुझे ये वाली जो फीलिंग है, आप मुझे नहीं समझ रहे हो, ये वाली फीलिंग आ ही क्यों रही है कि क्या मैंने कौन सी कमी रखी। आपके साथ में हमेशा अच्छे से बिहेव किया, आपके साथ में अच्छे से आपकी हर चीज़ को समझा, आपकी हर चीज़ को माना, फिर क्या प्रॉब्लम है जो आप मुझे ये स्टक वाली फीलिंग में आना पड़ा, क्यों मुझे आपको मैसेज करने के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ ये स्टक मतलब फील कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो सैड फील आ रही हैं, काफ़ी सैड फील कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन मूव ऑन के बारे में सोच रहे हो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हो गए हैं और वो आपसे नो कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, बिल्कुल सैड हैं और आपसे नो कनेक्शन में है, सिचुएशन में है, आपसे सैडनेस वाली सिचुएशन है उनकी। वो बहुत ही ज़्यादा वो अपनी सैडनेस को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस लेने की ले रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, या तो वो लोगों को अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं या फिर वो किसी से राय ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्या उन्हें मूव ऑन करना चाहिए या इस पर्सन के बारे में, मतलब जो भी करेक्ट राय है वो काउंसलिंग के द्वारा लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन अपना ये सोचते होंगे कि चलो ठीक है मैं आपको, तो फिर भी उनको यही लगता है कि वो आपको, उन्होंने इतना सब कुछ ट्रीट किया है, एज ए क्वीन ट्रीट किया है, लेकिन आप उनको इस तरह से क्यों नहीं, आप उनको अब एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऐसा लग रहा है कि आपसे वो डरते हैं और आप शायद उनको एक इम्पॉर्टेंस नहीं देते हो लाइफ में, आप उनको सीरियस नहीं लेते हो, उन्हें ऐसा फील होता है, उन्हें लगता है कि आप उनको सीरियस नहीं लेते हो, ठीक है। फिर भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको बहुत सारे मैसेजेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो कितना मिस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो जो थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट हो रहा है, ऐसा वो लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के पर्सन कुछ चीज़ों में लेकर बिजी हैं, कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन में बिजी हो सकते हैं, आपसे जो भी है नो कनेक्ट वाली सिचुएशन में अगर है कुछ तो, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं पर वो आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपके सारे मैसेजेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी इंपॉर्टेंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ताकि वो ये जान सकें कि आप के बगैर तो वो अधूरे हैं लेकिन आप उनके बगैर अधूरे हो कि नहीं, वो इस चीज़ को जज करने की कोशिश कर रहे हैं और यही कहीं ना कहीं वो स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी फ़िलहाल नेगेटिव सोच रहे हो उनके लिए, आप उनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं और कुछ चीज़ों को लेकर आप डरे हुए महसूस करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि पता नहीं ये जो भी मूव है, ये जो भी पर्सन है मेरे लिए ठीक है या नहीं है, ठीक है हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं पर ये पर्सन जो पर्टिकुलर है यही क्यों इतना मतलब मुझे मेरे पीछे हैं या मुझे मिस कर, मतलब बहुत सारी सोच इस तरह से आपको आ रही है कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ जाना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, क्या ये सही टाइम है कि नहीं टाइम है, क्या मुझे अभी सेटल होना चाहिए, अपना कैरियर देखना चाहिए, अपना क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और यही सब चीज़ें आपको नेगेटिव थॉट की क्रिएट कर रही हैं और आप शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरे हुए हैं कि पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मन में कहीं ना कहीं शंकाएँ आपके हैं बहुत सारी, ठीक है, इसीलिए आप इनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और इनको ये प्रॉब्लम है कि आप इनको सीरियस नहीं लेते हो, तो आपकी तरफ वो आए तो कैसे आए क्योंकि आप तो उन्हें सीरियस लेते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको मिस करने की, तो बात ये है कि बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके बगैर अधूरा फील करते हैं, सैडनेस वाली सिचुएशन है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ सैडनेस की वजह से नो कनेक्शन वाली सिचुएशन में चले गए, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो उनके पर्सन मूव ऑन के बारे में भी सोच रहे हों लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को लेकर गाइड
गाइडेंस लेना चाहते हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोगों के पास जा रहे हैं ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकें, चाहे वो मूव ऑन की हो, चाहे वो सैडनेस की हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। इस चीज़ से वो बाहर आने के लिए किसी न किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। और वो फिर भी आपकी तरफ आके आपको मैसेज करेंगे, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ जो भी चीज़ें उन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो आपके ऊपर ध्यान रखें हैं, आपकी तरफ निगाह रखें हैं और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद आपके पास एकदम से बूम करके बहुत सारा मैसेज करेंगे कि ये हुआ है, मैंने ऐसा किया, वैसा किया, मैंने ऐसा फील किया, वैसा फील किया, तुमने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो मैनी थिंग्स विल happen with you, maybe so many messages he or she will send you, or they will convey what they are thinking and how they are feeling about you, without you, means everything, each and everything they will express। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो आपकी तरफ अपनी सारे मैसेजेस, सारे जो भी करने अभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो सारे मैसेजेस आपको भेजें कि वो आपके बगैर कैसा फील करते हैं, आपको मिस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कि आपके क्या एक्शंस रहे हैं, उनके क्या रिएक्शन रहे हैं, सारी चीज़ें जो भी हैं वो अपनी दिल की बात, अपनी मन की बात आपसे कहेंगे। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो हाँ ऑफकोर्स वो आपको मिस कर रहे हैं, पर वो आप पे ऑनलाइन कर आप पर बिल्कुल निगाह बनाए रखे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पर कनेक्ट देखे हुए हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, काउंसलिंग भी कर रहे हैं और इस सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोच भी रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर आपके साथ रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। ठीक है, अभी स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 4 के साथ में, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था। हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि उनके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, क्या वो उनको मिस कर रहे हैं, इस बारे में हम यहाँ पर रीडिंग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं उनके कार्ड्स पहले लगा देती हूँ और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। तो ये देखिए कार्ड सारे लग गए हैं। ओके, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो आपके पर्सन है वो बहुत ही मनी माइंडेड हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। आपके पर्सन बहुत ही मनी माइंडेड है और बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, ऐसा आपको लगता है। और ऐसा हो भी सकता है। और वो बहुत ही ज़्यादा माइजर टाइप के भी हो सकते हैं, अपनी चीज़ों पर फोकस करते हैं, अपने मतलब जो चाहे तो मनी वाइज हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, उन चीज़ों को लेकर अपने ही सेल्फ सेंट्रिक बने हुए हैं, अपने ही सेल्फ के बारे में वो सोचते हैं कि क्या मतलब ठीक है कि नहीं है। मतलब अपनी चीज़ों को ज़्यादा वो नोटिस करते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो यहाँ यही दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को फोकस करते हैं, अपनी चीज़ों पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी वेल्थ पर। और उन्होंने काफ़ी कुछ क्रिएट किया है, अपनी खुद से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट भी की हैं, अपनी चीज़ें अचीव की हैं बहुत सारी लाइफ में। तो वो उस चीज़ को लेकर बहुत ही प्राउड भी फील करते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ किया है जो आजकल लोग सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन वो उस चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ प्रेज़ होता है ना, जो खुद से आदमी अपनी खुद की ही प्रेज़ करना, अपनी चीज़ों को प्रेज़ करना, वो कुछ इस तरह की चीज़ों को करते हैं। और उनको लगता है कि वो सब कुछ उन्होंने बहुत कुछ किया है, पता नहीं लोग, तो वो सेल्फ प्रेज़ करते हैं अपने बारे में, अपनी ही चीज़ों के बारे में। और बहुत ही पर्टिकुलर है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को अपनी संभाल के रखना, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करना, ये सब कुछ चीज़ें उनके अंदर मुझे दिखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि आप जो हैं वो बहुत इस चीज़ को लेकर उनकी इस क्वालिटी को, भले ही आपको ये पसंद था कि ठीक है आप अपने ऊपर ध्यान देते हो और अपनी चीज़ें आपने बहुत ही अपने आप से क्रिएट की, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप उस चीज़ को जो सेल्फ प्रेज़ करते हो और आपको लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं और उसको जिस तरह से आप संभाल के रखते हो, जिस तरह के माइजरनेस जो दिखाते हो, वो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। इनका जो ये वाला जो रवैया है आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ठीक है, अब रही बात आपको मिस करने की, तो इन्हें लगता है कि मैं
जो होता है ना सेल्फ लव, वो वाली चीज़ें इनके अंदर बहुत है। ये सोचते हैं कि नहीं, मैं अगर पैसा है तो सब कुछ है, और इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और यही चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ठीक है। और इस चीज़ को वो हाइप, मतलब दिन रात सोते जागते उठते बैठते सोचते रहते हैं, और इन्हें लगता है यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास फिटनेस है, आपके पास, तो वो दुनिया के हर चीज़ आप पा सकते हो, ये उनकी सोच है, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा ही सोच है, ये हाइप में है, इनका सोचना बहुत ज़्यादा हाइप है, मतलब हाइपर उसमें सोचते हैं, जिससे कि आप ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके ये जजमेंट का कार्ड आया है, तो इनकी इनर वॉइस, इनकी आत्मा, अंतरात्मा इनको कहीं ना कहीं झकझोड़ेगी कि आप इस तरह की बातें हमेशा नहीं सोच सकते हैं, आपको इस तरह की बातें नहीं सोचनी है, क्योंकि आपने अगर इस तरह की सोच सोचिए कि आपके बगैर, आपके अलावा कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकते, या कम लोग कर सकते हैं, या आपके पीछे बिकॉज ऑफ दिस आपके पीछे लोग आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको ऐसी बातें नहीं सोचनी, इनकी अंतरात्मा इनको झकझोर देती है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ होता है, तो ये अपना स्ट्रेंथ, इनकी जो इनका स्ट्रेंथ पावर है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर, वीक पड़ता हुआ नज़र आता है। और ये आपके यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ जब इनकी अंदर कम होती है, तो एग्रेशन इनका बढ़ जाता है, और ये अपने ही सेल्फ डिफेंस में खड़े हो जाते हैं। ये अपनी अंतरात्मा की बात पर ध्यान देना नहीं चाहते, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इनकी स्ट्रेंथ, इनकी पावर इस चीज़ को कहीं ना कहीं वीक कर रही है, और ये अपनी इस चीज़ से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वो ऐसे पर्सन हैं जो अपनी जो एक दायरा उन्होंने बनाया है, फिर चाहे वो कोई भी कह दे, पर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, पर अपने ऊपर थोड़ा सा उनको गुस्सा आ रहा है। उन्हें लगता है कि क्यों ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं माइज़र हूँ, क्यों मैं लोग इस बात को गलत समझते हैं कि, तो वो अपनी ही अंतरात्मा की बात में पता नहीं सुनना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा वो मुझे दिख रहा है कि वो अपनी अंतरात्मा की बात सुनते नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर काम करते हुए नज़र आता है, अपनी स्ट्रेंथ खोते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत एग्रेशन आ रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, और वो अपनी चीज़ों को और बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा एग्रेसिवली किसी भी काम को करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फिर से अपनी ही चीज़ों को, अपने मुद्दों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, जो उनकी थॉट प्रोसेस है वो उसको ही इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं, जो भी है पैसा है, जो भी है वो हेल्थ वेल्थ, जो भी है उनका जो सोचना है, नहीं वो बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हूँ, यही सही है, यही सच है, और यही सब कुछ है, उनको ये नज़र आता है, ठीक है। स्टेबिलिटी भी लाइफ में है उनकी काफ़ी, और लेकिन वो अपने इस चीज़ को लेकर, अबेंडेंस है उनकी लाइफ में, और लेकिन वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि नहीं, मुझे जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसको ही वो इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा, वो इस चीज़ का ज्ञान भी लोगों को बांटते हुए नज़र आते हैं, वो अपनी बात को एकदम करेक्ट सबको बोलते हैं कि नहीं, जो भी है वो मैं करेक्ट हूँ, जो भी है ये बिल्कुल करेक्ट है, कि जो वेल्थ है आपको, या हेल्थ है, वेल्थ है, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है उस चीज़ की इंपॉर्टेंस वो सबको समझाते हुए नज़र आते हैं। वो उस चीज़ को जज करते, मतलब जो होता है ना कि हम अपनी बात को सही साबित करें, तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें वो करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी बात है, ऐसे इसको नहीं कह सकते कि ये पर्सन गलत सोच रही, क्योंकि ये जो रियलिटी है तो वही है, लेकिन इस चीज़ पर वो ज़्यादा फोकस करते, इसी चीज़ पर वो ज़्यादा फोकस करते। उनको ये नहीं समझ में आता कि इमोशन भी कुछ चीज़ें होती हैं, प्यार भी कोई ऐसी चीज़ होती है। उन्हें लगता है पैसा ही प्यार है, पैसा ही रब है, पैसा ही सब है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और रही बात आपको मिस करने की, तो जब भी आपको मिस करते हैं तो यहाँ पर वही स्ट्रेंथ वाली बात है कि अपने ऊपर काम करते हैं, आपको मिस ना करें, आपको भी वो यही चीज़ समझाते हैं, और उनको लगता है कि नहीं, और वो आपकी भी बात को नहीं सुनना चाहते। जब आप उनको ये बात समझाते होगे ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, प्यार भी बहुत कुछ होता है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, और एक बाउंड्री और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अपनी ही बात को बोलने की कोशिश करते हैं, अपनी ही चीज़ों को बोलने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसी चीज़ होती है जहाँ इंसान अपने ही बारे में, अपनी ही चीज़ों को हर जगह एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करता है, तो वो अपनी इनर वॉइस को भी नहीं सुनना चाहते, और इसीलिए वो एग्रेशन दिखाते हैं। तो आपको मिस करने के समय पर भी वही एग्रेशन उनके दिमाग में आ जाता है, कि वो जब भी उनके दिमाग में आता है कि आप क्या बोलते हो, तो वही एग्रेशन बार बार उनके दिमाग में काम करता है। ऐसा लगता है कि वो
उस चीज़ को कभी तो एक्सेप्ट कर लेते होंगे, कभी कभार ऐसा हो भी सकता है कि वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेते होंगे, लेकिन फिर वही अपनी ही बात पर वापस आ जाते हैं, फिर से अपनी ही चीज़ पर वापस आ जाते हैं और फिर से अपने आप को, अपनी जो उनका सेल्फ थॉट है वो उसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं वही सही है। अपनी अंतरात्मा की बात वो बार बार नहीं सुनते, अपनी स्ट्रेंथ की जो है उसको बिल्ड कर लेते हैं, वो बार बार कमज़ोर पड़ने की स्थिति में, यानी जजमेंट, मतलब अपनी अंतरात्मा की बात सुनने की मतलब यानी कि जब वो इस बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार भी बहुत कुछ होता है। तो जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो बार बार अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, यानी कि वो आपको मिस करते हुए भी आपको मिस नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पर फिलहाल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है। ठीक है, और आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।